प्रिया अपना नहीं सर, मैंने एंड्रेस कर रखा है तो ये प्रिया भावना कर रहा है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। तो चैप्टर कौन सा था अपना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे अपन देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे आप क्या कहते हो, गैल्वेनिक सेल भी कहते हो। और इसका एक एग्जांपल अपन ने करा था, वो कौन सा था? डेनियल सेल, है ना। डेनियल सेल का रेफरेंस लेके अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो मैकेनिज्म है वो स्टडी करी थी। ओके, अब स्टार्ट करते आगे अपन। कल मैं आपको क्या बता रहा था? कल अपन डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अपना टॉपिक है, वो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जनरली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक आपके पास एनोड, एक आपके पास कैथोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन देखें तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जब भी आप क्या करते हो, किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन में रखते हो, तो सॉल्यूशन में रखते हो तो क्या होता है कि या वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि गेन होता है। या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन होने के कारण से इनके मेटल और मेटल आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal and metal ion, metal and metal ion in its solution is known as electrode potential। उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी आपके पास ये मेटल का सॉल्यूशन है, मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, solution of aqueous solution of metal salt, इसमें जो भी आपके पास मेटल का सॉल्ट हो उसी मेटल का इलेक्ट्रोड रहता है। या तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, या यहाँ से मेटल आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। या यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी कि जो मेटल है वो कन्वर्ट होगी किसमें? मेटल आयन में। ये यहाँ क्या रिएक्शन होगी कि जो मेटल आयन है वो क्या करेगा? मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या होगा आपके पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसको अपन क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, या तो मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, या मेटल आयन का क्या होगा? रिडक्शन। या तो मेटल का ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास? रिडक्शन होता है। तो या तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या आपके पास रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी अपन टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से टाइप में? फर्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सेकंड अपने पास आ जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट अपने पास क्या आता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकंड अपने पास क्या आ जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल आयन। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब मेटल किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल आयन में। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, कि जब भी कोई मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल। मीन्स जब मेटल आयन से मेटल का फॉर्मेशन हो तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और उस समय जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसे अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल आयन एंड मेटल व्हेन मेटल आयन gain the electron and converted into the metal is known as reduction potential. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जब भी कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी और मेटल आयन में कन्वर्ट होगी तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपके पास हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि आपके पास ई आ गया, यहां पर क्या आएगा, मेटल से मेटल आयन, मेटल से मेटल आयन। तो जब भी कभी मेटल से मेटल आयन का फॉर्मेशन हो और यहाँ पे ई लिख रखा हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लाइक कि आपके पास ऐसा आ गया ई Zn से Zn+2 का फॉर्मेशन हो रहा है, Zn से Zn+2। तो ये जो पोटेंशियल होगा उसको अपन कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, इट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको अपन कौन सा पोटेंशियल कह देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो अगर ऐसा लिख रखा हो ई M+ से M का फॉर्मेशन, M+ से M का फॉर्मेशन, तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल। लाइक अगर आपके पास ऐसा लिख रखा हो ई Zn+2 से Zn, तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। Zn से Zn+2, आप ये देखो कि यहाँ मेटल का क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने कहा मेटल का जब भी ऑक्सीडेशन हो तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, पहले +2 था, इलेक्ट्रॉन गेन करा, Zn में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने कहा रिडक्शन हो रहा है, तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से टाइप है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये तो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपके पास था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अपन बात करेंगे किस पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे जो किसी मेटल और मेटल आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि सर पर्टिकुलर कंडीशन कौन सी होगी, तो आइए देखते हैं कौन सी कंडीशन होगी। कि अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन हो, ओके, जो आप
सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो 1 m। टेम्परेचर कितना हो बच्चों 298 केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट वो कितना हो आपके पास 1 m। अगर कोई गैस यूज की जाती है देन प्रेशर आपके पास क्या हो 1 atm। तो इस कंडीशन पे किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस कंडीशन पर किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट। E के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट, ठीक है ना। तो E नॉट ऑक्सीडेशन की मैं अगर बात करूं, यहां पर अगर ऐसा हो E नॉट M से M प्लस का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ऐसा हो रहा हो E नॉट M प्लस से M का फॉर्मेशन तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एक खास बात बताऊं मैं आपको बच्चों कि किसी भी मेटल के लिए, कोई भी मेटल हो, है ना, है कोई भी आपके पास एलिमेंट हो, लाइक क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आपके पास सोडियम हो गया, आपके पास लेड हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी एलिमेंट, उसके लिए जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमेशा इक्वल होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। बट आगे साइन किसका आ जाता है, माइनस। साइन किसका आ जाता है आपके पास, माइनस का। अपन यूं लिख सकते हैं दैट E नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन, आगे माइनस, बस काम खत्म हो गया अपना, है ना। E नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू माइनस E नॉट रिडक्शन। के सर कैसे, कि मान लीजिए कि आपके लिए ये दे रखा है आपको E नॉट Zn से Zn+2 का फॉर्मेशन, आपको कह दिया कि इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट है, 0.76 वोल्ट है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, E नॉट Zn+2 से Zn। अब ऊपर देखो क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, ये बच्चों हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ देखो Zn+2 से Zn क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है तो क्या यूज होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने कहा दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो पढ़ते क्यों है, इस माइनस साइन के कारण से डिफरेंस करते हैं, है ना। यहाँ प्लस का 0.76 है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 0.76 वोल्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द जिंक, है ना। ये क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 0.76। ये क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिख देते हैं स्टैंडर्ड, कोई जने म्यूट करके सुन रहे होंगे तो कहेंगे सर ऑक्सीडेशन कैसे है, ऊपर नोट लगा रखा है।
तो ई के ऊपर बिंदी जब आ जाती है, माथे पे बिंदी आएगी, कंडीशन कौन सी हो जाएगी आपके पास, स्टैंडर्ड वाली हो जाएगी। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि आगे साइन का डिफरेंस है। ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस। सर एक और बता दो कुछ एग्जांपल, कि अगर आपके पास यूं दे रखा है ई नॉट Cu+2 से Cu, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। क्या दे रखी है, 0.34 वोल्ट। अब हर बार नहीं है, हर बार नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में। ये हमेशा ध्यान रखना कि सर आपने बताया पहला एग्जांपल ही ऐसा, हमने ये सोच लिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में होता है और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है। ऐसा कभी नहीं होता है ना, दिमाग में ये बात मत बिठा लेना। वो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट वाले टाइप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो ये सोच लेते हैं अरे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसके आगे प्लस का साइन है, हमेशा पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं होता है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि सर क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से, उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। प्रायोरिटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज 10th में आपने छोटी सी देखी होगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके स्टैंडर्ड, इसके आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या प्लस में है, मतलब ये जिंक से कम रिएक्टिव है। तभी तो आप लोगों ने ये रिएक्शन करवाई थी 10th में कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या मिला आपको, जिंक, जिंक सल्फेट प्लस आपके पास कॉपर। क्यों मिला ये, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्यों है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76, इसका कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। क्लियर है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे कि दैट ई नॉट Cu से किसका फॉर्मेशन हुआ, Cu+2 का, तो वो कितना आएगा, माइनस का 0.34 वोल्ट। कितना आएगा, माइनस का 0.34 वोल्ट। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अपना, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर इतना क्लियर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टर्म सारी क्लियर है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके एक्वस सॉल्यूशन में मेटल और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने टाइप का, दो टाइप का। कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कि भैया जब भी मेटल अपने सॉल्यूशन में है, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। आएगा तो क्या होगा, रिडक्शन, मेटल आयन का, मेटल का नहीं, मेटल आयन का रिडक्शन होगा, और जाएगा तो मेटल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो इसके कारण से जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होते हैं, उसको अपन कौन से कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कब लग जाता है, जब माथे में बिंदी लग जाती है, यानी कि ई के माथे पे आप नोट लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर concentration of the aqueous solution of metal salt, and if any gas is present then the pressure of gas is equals to 1 atmosphere। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, E नॉट ऑक्सीडेशन is equals to minus E नॉट रिडक्शन, या E नॉट रिडक्शन is equals to minus E नॉट ऑक्सीडेशन। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो अपना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो बात हमेशा ध्यान रखना, कौन सी, सारी बातें ध्यान रखनी है ना, हमेशा भूलना किसी को नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है,
वो मेटल उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। एनसीईआरटी का फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ना, कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। कुछ बातें हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताएंगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो उतनी ही अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है, वो उतनी ही अच्छी क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि दूसरे का रिडक्शन, खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान में तो है। चले आगे, नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल, सिंपल सी बात है अपनी केमिस्ट्री। डेफिनेशन सेल पोटेंशियल अपन कह देंगे सेल का पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल होता क्या है, देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप सोच रहे हो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया, राइट हैंड साइड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड इज नॉन एज सेल पोटेंशियल, है ना। सेल पोटेंशियल या इसको अपन कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल को भी अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में देखते हैं, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल्स। इसका जो डिटर्मिनेशन है हमेशा तब किया जाता है ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि जब क्या हो, करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो तब कर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड is known as cell potential and it is represented by E naught cell। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सर ओनली सेल पोटेंशियल करना हो तो करेंगे, जरूर करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब कल तक की क्लास में पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, दैट ई नॉट सेल is equals to E naught right minus E naught left। सर ये लेफ्ट राइट क्या करवा रहे हो? अरे बच्चों लेफ्ट राइट का मतलब नहीं समझे क्या आप, कि एनोड हमेशा कौन सी डायरेक्ट, कौन सी साइड में होता है, कि सर लेफ्ट में। आपका लेफ्ट लेना, मेरा मत लेना, मेरा लेफ्ट लो तो ऐसे लेना, है ना। एनोड हमेशा कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट में। कैथोड हमेशा कौन सी साइड में होता है, राइट में, है ना। कैथोड राइट में, ये लेफ्ट में, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने ई नॉट के, कि आपको कभी किसी सेल के लिए ई नॉट कैलकुलेट करना है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये पता होना चाहिए कि ई नॉट क्या लेना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या लेना है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज। देखिएगा आईयूपीएसी क्या कहती है, आपको पता है कि केमिस्ट्री में सब बातें किसकी मानी जाती है, केमिस्ट्री में सब बातें मानी जाती है आईयूपीएसी। जो आईयूपीएसी कह दे वो अपने लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। अपन
उससे हटके नहीं जा सकते। IUPAC आपको ये बात बताती है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करोगे, ठीक है ना। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या लोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये मीनिंग है कि आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना। क्या यूज करना है बालको? रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना। अब वो ये कैटेगरी आती है स्टूडेंट की, सुपर वेरी 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 इंटेलिजेंट वाली, वो ये कहते हैं कि सर एनोड जो है यहां पर ऑक्सीडेशन होता है बट आप रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, ऐसा क्यों? हम तो ये चाहते हैं कि एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेंगे, है ना। हम आपकी बात क्यों माने? आप कह रहे हो वैसे क्यों माने? तो चले, अगर आपको वो देखो फॉर्मूला अगर आप दूसरा यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स आपको आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अपना काम है फॉर्मूला लिखना, अभी लिख देते हैं। फॉर्मूला ये देगा ई नॉट सेल। आप कह रहे हो कि सर कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये लो मैंने लिख दिया दैट रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वाली कंडीशन चल रही है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बात ही खत्म, आपकी दुविधा यही खत्म कर देती। ये स्टैंडर्ड वाली कंडीशन चल रही है ना। कई जने मेरे को अनम्यूट करके देख रहे हो क्लास को, तो मैं बता दूं उनको ये स्टैंडर्ड वाली कंडीशन। जिनके म्यूट नहीं कर रखा उनको तो सुनाई दे जाएगा, जिनके म्यूट कर रखा हो किसी का कोई काम आ जाता है ना बीच में, तो स्टैंडर्ड वाली कंडीशन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमेशा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यूं कह सकते हैं दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कईयों की दिक्कत होती है कि सर हम क्यों एनोड पे रिडक्शन ले जबकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। फिर भी दिक्कत है तो बता देते हैं आपको, मैंने अभी आपको बताया कि दैट ई नॉट रिडक्शन माइनस इज इक्वल्स टू किसके होता है? माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट रिडक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो पहले आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे थे, बीच में साइन किसका था? माइनस का था। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है माइनस के इक्वल होता है। माइनस माइनस साइन क्या हो गया आपके पास? प्लस हो गया। तो ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला है। समझ आ गया हो तो फिर एक बार हैंड रेस कर दीजिए ताकि अपन आगे चले नेक्स्ट पे। हैंड रेस की रेट बहुत धीरे है। चलो हैंड रेस अभी आप कर रहे हो, रेट धीरे है, बट अपन क्वेश्चंस करें तो आंसर देने की रेट जो है उसको इंक्रीज करिएगा, बिकॉज अपना अगला चैप्टर ही रेट से रिलेटेड होगा, है ना। ठीक है ना। तो अगर आपको देखना है कि भैया पहले तो ये देखना है कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगा, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी हो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि इसके ये है, इसके ये है, इसके ये है, तो आप कैलकुलेट करो, ठीक है। और उसके बाद अपने को क्या करना है कि सिंपल सी वैल्यू लगानी है, वैल्यू लगा के अपना काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। नहीं तो क्यूरियोसिटी बहुत है बच्चों के, सर ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे।
2 मिनट में इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे। आपने कौन सा सेल पढ़ा था अभी तक? डेनियल सेल, यानी कि जिंक कॉपर सेल, है ना। आपको ये कह दिया कि भैया डेनियल सेल के लिए आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग। रिएक्शन दे दी आपको, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। जिसको आंसर पता है बोल सकता है अपने आप को अनम्यूट करके कि सर इसका आंसर ये आएगा। जिसको नहीं पता है वो देख लो। गिवन क्या है? E नॉट Zn प्लस 2 से Zn माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। और E नॉट Cu प्लस 2 से Cu, इसके लिए कितना गिवन है? प्लस का 0.34। ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है? सिंपल सी बात है, देखो Zn जो है उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना, Zn की कितनी आएगी? 0। सर 0 क्यों? कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होता है, मींस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0। यहाँ पे Zn की कितनी आएगी? प्लस। 0 से क्या आ रही है बच्चों? +2 आ रही है। +2 आ रही है तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड। तो एनोड पे तो अपन जिंक की वैल्यू रखेंगे। कैथोड की बात करें, यहाँ पे कॉपर की +2 से क्या हो रही है आपके पास? 0। तो +2 से 0 हो रही है तो इसका क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है? आपके फेवरेट स्थान पर। कहाँ पर? कैथोड पर। रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा? कैथोड पे। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा? एनोड पे। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड। कैथोड पे कौन है? कॉपर। कॉपर का ई नॉट कितना है? 0.34। तो ये आ गया 0.34 माइनस ई नॉट एनोड। रिडक्शन ही यूज करना है अगर आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हो। यहाँ अगर माइनस यूज कर रहे हो फॉर्मूले में तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। तो ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn का फॉर्मेशन हो रहा है ना। Zn प्लस 2 से Zn कितना है? माइनस का 0.76। तो माइनस का 0.76। ई नॉट सेल कितना आ गया आपके पास? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.34 प्लस का 0.76 इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। अब कुछ के दिमाग में कुछ बातें आ जाती कि सर हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, आपकी तो सारी इच्छाएं मेरे को पूरी करनी पड़ेगी ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये क्या है? ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn माइनस 0.76। आप क्या यूज करोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? ई नॉट Zn से Zn प्लस 2 प्लस का नहीं हो जाएगा क्या? प्लस का 0.76। तो ई नॉट सेल कितना आएगा अपने पास? कैसे ही कर लो, आंसर सेम आना है। 0.34 0.76 1.10। यहाँ से भी 1.10, वहां से भी 1.10। मेरी मानो इस फॉर्मूले से करो तो ज्यादा सुख पाओगे, है ना। आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया तो देखो फिर हैंड रेस कर दो एक बार। सर हमें आ गया समझ में कैसे करना है कुछ नहीं।
इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी दे दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। 100% हैंड रेस कभी नहीं होता, जल्दी से कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये आज की बातें थी, कल और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके साथ स्पॉन्टेनिटी देखेंगे रिएक्शन की, कि व्हेन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। क्या फॉर्मूला आता है डेल्टा जी का इलेक्ट्रोकेमिकली। थर्मोडायनेमिकली तो सबको पता है, सब वेरी 11 सबकी बहुत शानदार वाली, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, है ना। इससे अपन ने देखा था कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, है ना, कैसे आएगी। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकली डेल्टा जी की वैल्यू और स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करेंगे, बट कब करेंगे, कल की क्लास में। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय।